अमेरिका का IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे का खैर मकदम। तर्जुमान महकमा खारिजा की अमरीकी मीडिया से बातचीत। मैथ्यू मिलर ने कहा कि मुश्किल की घड़ी में हम पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात और पायदार इक्तिसादी बहाली के लिए IMF के साथ काम जारी रखे। सुपर टैक्स नाफिज। सालाना 50 करोड़ रुपए से जायद आमदन पर 10%, 40 से 50 करोड़ रुपए कमाई पर 8% टैक्स आयद। सालाना 30 से 35 करोड़ रुपए आमदन पर 4% सुपर टैक्स नाफिज। 35 से 40 करोड़ रुपए आमदन पर टैक्स 4 से बढ़ाकर 6% कर दिया गया। सालाना 25 से 30 करोड़ रुपए आमदन पर 3%, 20 से 25 करोड़ रुपए आमदन पर 2% सुपर टैक्स देना होगा। 15 से 20 करोड़ रुपए कमाई पर भी 1% सुपर टैक्स लग गया। सालाना 6 से 12 लाख आमदन वालों पर टैक्स 2.5% मुकर्रर। 12 लाख से 24 लाख की आमदनी पर 15,000 रुपए फिक्स टैक्स लागू। 12 लाख से जायद आमदन पर 12.5% इनकम टैक्स। सालाना 24 से 36 लाख की आमदनी पर 22.5% इनकम टैक्स देना होगा। सालाना 36 लाख से जायद आमद पर 27.5% इनकम टैक्स, जबकि 60 लाख सालाना से जायद आमदनी पर 10,95,000 फिक्स टैक्स अदा करना होगा। सालाना 60 लाख रुपए से जायद आमदन पर 35% टैक्स अदा करना होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे के बाद महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। हुकूमत ने बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारियां शुरू कर दी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में तकरीबन 4 रुपए फी यूनिट तक मजीद इजाफे का इम्कान। ओगरा ने गैस के टैरिफ में 50% तक इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवा दी। बिजली और गैस के रेट IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल बढ़ाना होंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। IMF की शर्त पर पेट्रोल पर 5 रुपए फी लीटर लेवी टैक्स आयद। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी 50 रुपए की बजाय 55 रुपए वसूल की जाएगी। हाई स्पीड डीजल पर डेवलपमेंट लेवी में इजाफा नहीं किया गया। पेट्रोल, लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत बरकरार। डीजल की कीमत में 7.5 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान। इजाफे के बाद डीजल की नई कीमत 260 रुपए 50 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत के पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखने, डीजल की कीमतों में 7.5 रुपए फी लीटर इजाफे के फैसले को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। हुकूमत गरीब आवाम के साथ खेल रही है, ये सरासर नाइंसाफी है, शहरियों का शिकवा। स्वीडन वाक़े से मुसलमानों की दिल आज़ारी और तौहीन हुई। उम्मत मुस्लिमा के जज्बात को ठेस पहुँचाने की मजम्मत करते हैं। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ सरबराह PGM मौलाना फजलुर रहमान का रद्द अमल। कहा, वाक़या आलमी अमन की कोशिशों को सबोताज करने की मनसूबाबंदी, मजहबी मुक़द्दसात की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त है। आलमी बरादरी सूरत हाल को कशीदा बनाने वाले अनासर को कटहरे में लाए। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ आलम इस्लाम सीख पा। ईरान ने स्वीडन के नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इराक में स्वीडन के सफारतखाने के सामने मुजाहिरा। तुर्किया में भी इस्लाम मुखालिफ अमल के खिलाफ अवामी मुजाहिरा। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ इस्लामी ताउन तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास तलब। इजलास में घिनौने फेल के खिलाफ इक़दाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। OIC इजलास में जरूरी इक़दाम से मुताल्लिक़ इज्तिमाई मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। कुरान करीम की बेहुरमती पर बैनुल अक़वामी इदारों में भी हलचल। यूरोपीय यूनियन ने मुस्तरद करते हुए वाक़े को जारहाना, बेइज्जती और इश्तियाल अंगेज़ी करार दे दिया। कहा, यह अमल यूरोपीय यूनियन की राय का अक्कास नहीं। यूरोपीय यूनियन मजहब या अक़ीदे और इजहार राय की आज़ादी के लिए खड़ी है। नस्ल परस्ती, नफरत अंगेज़ी, अदम बर्दाश्त की यूरोप में कोई जगह नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के तहजीबों के इत्तेहाद के आला नुमाइंदे की कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मज़म्मत, अमल को नफरत अंगेज़ और मुसलमानों की तौहीन करार दिया।
सऊदी अरब से पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की वतन वापसी का आज से आगाज होगा। जद्दा एयरपोर्ट से पहली 3 हज परवाजों के जरिए 693 हुज्जाज कराम कराची, फैसलाबाद और इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पोस्ट हज फ्लाइट ऑपरेशन 20 जुलाई तक जारी रहेगा। मदीना मुनव्वरा से आखिरी हज परवाज 2 अगस्त को वतन वापस पहुंचेगी। समंदर में घिरे पाकिस्तानी प्यासे मरते रहे। बदकिस्मत कश्ती में एजेंट माफिया सैकड़ों डॉलर्स में 1 लीटर पानी की बोतल बेचता रहा। कई घंटे पहले भूख और प्यास से जाँ बाक होने वाले पाकिस्तानियों में मोहम्मद आमिर, नजीर अहमद, मोहम्मद अदील शामिल। दर्दनाक तफसीलात ABN न्यूज ने हासिल कर ली। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बाक होने वाले मजीद 4 अफराद की तस्दीक हो गई। चारों नौजवानों का ताल्लुक सराय आलमगीर के नवाई इलाके गोरिया से था। शब्बीर अहमद, शुएब बेग, असद बेग और मिर्जा मुबीन आपस में दोस्त थे। अहले खाना को जाँ बाक होने की तस्दीक मौसूल होने पर इलाका गम और सोग में डूब गया। आइंदा आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने कमर कस ली। आम इंतखाबात 2023 के इंतखाबी निशानात अलॉट करने के लिए दरखास्तें तलब। दरखास्तें पार्टी सरबराह की दस्तखत के साथ 19 जुलाई तक दी जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त के साथ इंतखाबी निशानात की तरजीही लिस्ट मुंसलिक करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। 9 निकाती एजेंडा ज़ेरे गौर आएगा। अफगान मुहाजिरीन के पाकिस्तान में क़याम की मुद्दत में तौसी, HEC तरमीमी बिल एजेंडे का हिस्सा। कौमी स्पोर्ट्स की 5 साला पॉलिसी की मंजूरी का इम्कान। इस्लामाबाद में कचरे को ठिकाने लगाने का मंसूबा भी एजेंडे का हिस्सा। अवामी रद्द-ए-अमल काम कर गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की अपनी मराहत का बिल ऐवान बाला से वापस लेने की हिदायत। बिल के तहत चेयरमैन सेनेट और उनके अहले खाना के लिए गैर मामूली मराहत तजवीज़ की गई थी, जिस पर हिज़्ब इख्तिलाफ और आम शहरियों के साथ हुकूमती रहनुमाओं ने भी तनकीद की थी। वज़ीर आज़म, उनके अहले खाना और शहरियों की बड़ी तादाद मरी पहुंच गए। वज़ीर आज़म अहले खाना के हमरा 1 रोज मरी में गुजारेंगे। वज़ीर आज़म के पहुंचते ही इंतजामिया की फुर्तियां। मरी में मजीद गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद। CTO के मुताबिक मरी में 4000 गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश। शहर में गुंजाइश से जायद गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। CTO ने रश छुटते ही गाड़ियों का दाखिला खोलने का इंदिया दे दिया। मोटरवे पुलिस का जायद किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 49 लाख रुपए से जायद किराया मुसाफिरों को मौके पर वापस दिलवाया गया। IG मोटरवे कहते हैं 3000 से जायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को जायद किराया की वसूली पर जुर्माने किए गए। मोटरवेज और हाईवेज पर सफर को महफूज और आरामदेह बनाना अव्वलीन तरजीह है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी की सऊदी अरब के वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सदर ममलिकत ने सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर दी। सदर ममलिकत ने ट्वीट में लिखा, 2 भाइयों के चेहरों की मुस्कुराहट से बढ़कर रिश्ते मोहब्बत का इजहार नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर जापान पहुंच गए। दफ्तर खारिजा के मुताबिक जापानी हुकूमत की दावत पर वज़ीर खारिजा जापान का दौरा कर रहे हैं। दौरे के दौरान वज़ीर खारिजा अपने जापानी हममंसब और जापान के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी एशियाई तरक्याती बैंक इंस्टीट्यूट में खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी हज की अदायगी के बाद लाहौर वापस पहुंचते ही फाल। गंगाराम अस्पताल का दौरा, इमरजेंसी वार्ड का मुआयना किया और मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की। कहते हैं ईद तातीलात पर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ का जज्बा काबिल तहसीन। ईद का असली पैगाम दूसरों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करना है। नवाज शरीफ ने दुबई में अपना क़याम मजीद 1 हफ्ता बढ़ा दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म की मुतअद्दिद अहम मुलाकातें शेड्यूल। मुलाकातों में पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम की बेहतरी के लिए सलाह मशवरे जारी। दोस्त ममालिक और सरमायाकार पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद।
वफाक से हमारे सारे मुतालबात जाती या जमाती नहीं बल्कि सिंध के शहरियों के लिए हैं। हुक्मरान 75 सालों से सिंध के तीसरे बड़े शहर हैदराबाद को एक यूनिवर्सिटी नहीं दे सके। गवर्नर सिंध किसी जमात के कारकुन नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गवर्नर सिंध से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गवर्नर हाउस बेरोजगारी और गुर्बत के खिलाफ महाज बना हुआ है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि गवर्नर हाउस से 20,000 लोगों तक राशन पहुंचा दिया। IT कोर्स के लिए 5 लाख लोग रजिस्टर्ड हो चुके। गवर्नर हाउस में कंप्यूटर लैब बन चुके। कराची 54% एक्सपोर्ट करता है लेकिन बिजली गैस नहीं, लोग बेरोजगार हैं। क्वेटा के सिविल लाइन पुलिस थाने पर दस्ती बम से हमला, एक एहलकार जख्मी हो गया। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों के फेंके गए दस्ती बम से जोरदार धमाका हुआ। जख्मी एहलकार अस्पताल मुंतकिल, हमलावर फरार होने में कामयाब। वाक़े की CCTV फुटेज ABN न्यूज ने हासिल कर दी। तलागंग में मोटरवे पर अफसोसनाक हादसा, 3 नौजवान जा बहक। खानदानी जराये के मुताबिक तीनों कजन कार पर मरी जा रहे थे। कार ठलिया इंटरचेंज के करीब बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। जा बहक होने वालों में माजिद गौरी, शाहिद गौरी और इमरान गौरी शामिल हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान ने 308 हिंदुस्तानी कैदियों की फहरिस्त इस्लामाबाद में हिंदुस्तान के हाई कमीशन के हवाले कर दी। हिंदुस्तानी कैदियों में 266 माहीगीर जबकि 42 सिविलियन कैदी शामिल हैं। हुकूमत हिंद ने भारतीय जेलों में कैद पाकिस्तानियों की फहरिस्त नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले की। फहरिस्त के मुताबिक भारत की जेलों में कुल 417 पाकिस्तानी मौजूद हैं। 343 आम शहरी और 74 माहीगीर शामिल हैं। पाकिस्तान का भारत से सजा पूरी करने वाले तमाम पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। बाइडेन, बुश, क्लिंटन, कार्टर, यहाँ तक कि ओबामा के अजदाद भी गुलामों की तिजारत में मुलव्विस निकले। 100 से जायद मौजूदा अमरीकी सेनेटर्स, अराकीन कांग्रेस, गवर्नर्स और सुप्रीम कोर्ट के जजों के अजदाद गुलामों की खरीदो फरोख्त करते रहे। बेशतर सियासतदानों का रॉयटर्स के इंकशाफात पर तबसरे से इनकार। एलन मस्क ने ट्विटर पर मजीद पाबंदियां लगा दी। कहा, डेटा को महफूज बनाने के लिए आर्जी पाबंदियां लगा रहे हैं। वेरीफाइड अकाउंट्स एक दिन में 6000 पोस्ट पढ़ सकेंगे। गैर तस्दीक शुदा अकाउंट्स एक रोज में 600 पोस्ट पढ़ सकेंगे। नए गैर तस्दीक शुदा अकाउंट्स की एक रोज में सिर्फ 300 पोस्ट पढ़ने की हद होगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का मुल्की सतह पर 3 टीम्स की तश्कील का फैसला। बैकअप की सूरत में खिलाड़ियों के फिटनेस का मसला नहीं रहेगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल हैदर अली की ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, ख्वाहिश है पाकिस्तान हॉकी को टॉप 8 में लाया जाए लेकिन इसके लिए थोड़ा वक्त दरकार है। ख्वाहिश है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में विक्ट्री स्टैंड तक पहुंचे।